उसने चूल्हा जलाया और वो चूल्हा जलाया माचिस से, चूल्हा जले ही नहीं। उसने फिर चूल्हा जलाया, फिर नहीं जला, तो परेशान हो गई वो। मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की, नहीं जला। तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलते। उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था, वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं, बट उसने बोला कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो पीछे घूम के देखा उसने, कौन बोला, तो कोई नहीं था वहाँ पे। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। अब उसको जब दूसरी बार आवाज़ आई ना तो उसको कुछ समझ ना, तो उठी और भाग गई घर से बाहर, और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो। तो बोलती कि मैं घर पे खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ आई। तो पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर। फिर वो अंदर गए, सब ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ। उनको, उनकी वाइफ को हुआ, वो घबराई हुई रहती थी। पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसुन और प्याज छोड़ दिया। उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए और अपने पति को बोल दिया घर में लहसुन प्याज नहीं आएंगे। ठीक है। फिर इनका जो लड़का था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल का होगा। तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे, तो इनको रमाकांत जी ने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है, वो चौबारा वगैरह कुछ बोलते हैं उसको। तो गए वहाँ पर, देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत। अब उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वो शराब पी के लेटा हुआ। और रमाकांत जी का गुस्सा हो गया, उन्होंने उसको उठाया, हरामजादे, पूरे खानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगा, तो शराब पी के बैठा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे करे शराब पी ली। अब उसको नशे में पड़ा हुआ था, रमाकांत जी उसे क्या बोले, गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था। तो उसको उठा के घर पे ले आए। अब घर पे लाके उसको लिटा दिया। जैसे वो घर पे आया, लेटा सो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया, उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया। अब रात को करीबन 3:45 या 3-3:30 बजे के आसपास, तो उनकी जो मदर थी, वो उनकी वाइफ रमाकांत जी की, वो उठी टॉयलेट करने के लिए। तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली, उसमें खिड़की में पहुंची, तो पहुंचते उनको बहुत तेज़ चीख निकली। उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था और उसकी जो टहनियाँ होती है ना, उसी से उसका गला घुट कर वो लटका, उसकी लाश लटकी हुई थी। वो तो देखते बेहोश, उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए, रमाकांत जी ने आके देखा, वो भी बहुत तेज चिल्ला है और रोना पीटना मच गया। आसपास के घर वाले आए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है। और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब। अच्छा, इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट में मिस कर गया हूँ। ये पूजा वूजा हो गई ना, उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था, ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको। तो वहाँ पर ही रमाकांत जी, इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे, उनके साथ गए थे।